हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीलकेतु कुमार एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंबेडकर जी से जुड़े कुछ फैक्ट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था। तो मैंने सोचा कि कुछ उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो इसी क्रम में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, अंबेडकर जी से जुड़े फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सत्यपाल था, माता भीमाबाई और उनकी पत्नी रामाबाई थी। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक निम्न कुल में, निम्न जाति में हुआ था। वो महार जाति से बिलोंग करते थे। उनके पिता सलाहदार के पद पर कार्यरत थे। परिवार में मध्यम आमदनी थी। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय के परिप्रेक्ष्य में ठीक था। भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। इनका स्थान 14वां नंबर पर था, 14वें संतान थे। इनके जन्म के बाद इनके पिताजी 1894 ईस्वी में रिटायर हो गए। तो जब बहुत छोटे थे भीमराव अंबेडकर जी, उस समय इनके पिताजी रिटायर हो गए। तो अब उनका परिवार जो है 1894 ईस्वी में रिटायरमेंट के बाद अपने फुल फैमिली के साथ वो महाराष्ट्र में के सतारा में जाकर शिफ्ट हो गए। वहीं पर रहने लगे और पेंशन पर ही आश्रित हो गया। इस प्रकार अंबेडकर जी का जो प्रारंभिक जीवन था कष्ट के साथ बिता हुआ था। काफी संघर्ष था और अपने आप को उस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थापित करना था उनको। और उस समय उतनी स्थितियां भी अच्छी नहीं थी। हमारा देश गुलाम था। अपने प्रतिभा और गुरु के महत्वपूर्ण प्रभाव से अंबेडकर जी ने अपने आप को स्थापित करने में, राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका अदा किए। और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्रारंभ की और उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण की। आगे शिक्षा विस्तार हेतु अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो वहाँ से भी डिग्री प्राप्त किए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान है। वो साइंस, आर्ट, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों से पीजी कर रखा था। उनके पास डिग्रियों का अंबार था। जैसा कि 15 डिग्रियां उनके पास थी। तो उस समय जिस जाति से, जिस जगह से, जिस वर्ग से वो उठकर आए थे, वहाँ काफी टफ था। काफी संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए अंबेडकर जी ने अपने आप को इस समाज में स्थापित किया था। तो अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अंबेडकर जी का क्या देन है। तो अंबेडकर जी भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी माने जाते हैं, बनाए गए थे। और इस प्रकार 1990 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न, जो भारत के सबसे सम्मानित सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में
संकलित की है और उसमें विभिन्न सारे अपने जीवन से जुड़े हुए विभिन्न तथ्य का वर्णन किया है, जो उनके पढ़ाई या प्रारंभिक जीवन या परिवार की स्थिति और गुरु का महत्वपूर्ण भूमिका, गुरु के योगदान की सारी चर्चा उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा में की है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है और देश स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की रचना उन्हीं के द्वारा हुई और 1954 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार में उन्हें न्याय मंत्री के रूप में स्थापित किया। आगे चलकर अस्वस्थता के कारण 1956 ईस्वी में मधुमेह रोग से ग्रसित हो गए और 1956 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत उन्हें भारत के सबसे सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम लोग आज मेरे द्वारा दी गई अंबेडकर जी के बारे में जो फैक्ट था, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करें ताकि आपका सहयोग मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सके और आप तक ये शिक्षा पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।